सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए बुस्तानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। विजय जी का घर बसा जल्दी आ। अच्छा, तो मेरा नाम शिल्पी है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। और बाबा जी से तो यहाँ पे जब मैं आई कैची धाम में, वैसे तो दूसरी बार आई हूँ, बट बाबा जी से जो मान लीजिए जब मैं बाबा जी को जानती तक नहीं थी, तब कहीं बाबा जी ने, अब मैं यही बोलूँगी, उन्होंने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन मुझे किसी तरीके से दे दिया। उसका कनाडा का नहीं हो रहा था। अच्छा, कनाडा 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 ठीक है। वो कल सीट बुक करा सकती है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा मेरा भी करवाओ, मुझे जाना है चाहे जो भी हो। तो मैं फिर जो है लड़ाई करी होगी ना। हाँ देखो, झगड़ा लो, मैंने पहले ही बोल दिया। अब तो झगड़ा किया ना, बस ठीक है। अब जाना है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज हूँ कैची धाम और बहुत मज़ा आ रहा है, और आपको भी आना है तो आ जाओ। बाबा नीम करोली जी का दरबार है, बहुत तगड़ा है। नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त कैची धाम कासा माउंट होटल की पार्किंग में, और मेरे साथ दीदी जुड़ी है और माँ जी जुड़ी हुई हैं। दीदी की सास ने मम्मी हुई। झगड़ालू सासू माँ। नहीं, झगड़ा नहीं है। नहीं, झगड़ा लो तो कहीं से नहीं है। झगड़ालू सासू माँ जुड़ी हुई है और दीदी जुड़ी हुई है। अब मेरे को नहीं पता मैं कैसे कह दूं। बिल्कुल सही है। नहीं, आपको पता लग जाएगा अभी। लग जाएगा ना, ठीक है। तो इनके भी जुड़े अनुभव हैं, तो इनसे जानते हैं इनकी जिंदगी जुड़े अनुभव। चलिए। सपने में आए थे तो मैं एक्चुअली कॉलेज में थी उस टाइम पे, और मैं जो हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ। तो मेरी क्लासेस ख़त्म होती थी। क्लासेस जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो उसके जस्ट सामने ही बाबा जी का हनुमान सेतु मंदिर, बजरंग बली का हनुमान सेतु मंदिर है, तो उसकी काफ़ी मान्यता है लखनऊ में। जैसे तो मैं अपनी क्लासेस ख़त्म करके वहाँ जाती थी, उनके आशीर्वाद लेती थी बजरंग बली के, और उनके आशीर्वाद लेके जैसे आगे गए थोड़ा तो वहीं पे एक एरिया है जहाँ पे हमारे बाबा जी की मूर्ति है और काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनकी। तो मैं वहाँ गई और मैंने बाबा जी के सामने हाथ जोड़ा और उनका आशीर्वाद लिया। और जैसे मैं आशीर्वाद तो मैं ले रही थी, ये तो पता था बहुत महान आत्मा है, स्थापित है वहाँ पे, लेकिन मुझे उनके बारे में फिर भी इतना पता नहीं था। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आशीर्वाद तो इनसे ले रही हूँ, पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कौन है, क्या है। तो खैर ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, लेकिन फिर भी मैंने उनका नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया, और फिर मैं वहाँ से अपना डेली रूटीन जो है मेरा अपना, मैं घर चली गई। और घर जाके फिर मैंने अपना जो नॉर्मल रूटीन होता है वो ख़त्म हुआ, रात हुई, मैं सोई, और रात को बाबा जी मेरे सपने में आए। और मुझे उस टाइम पे क्या दिखा कि मुझे रिलेट कराने के लिए कि वो बाबा जी हैं। तो सपने में तो जैसे आप सोच भी नहीं सकते और आपको पता भी नहीं है कि कौन आ गया है और कौन सामने बैठा है। तो सबसे पहले तो मुझे सपने में ऐसा फील आया कि मैं एकदम छोटी सी बच्ची हो गई हूँ। जैसे मैं अपने आप को देख रही थी और मेरे पैर इतने छोटे छोटे से हो गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं एकदम इतनी छोटी हो गई हूँ। और जैसे ही मैंने सामने देखा तो सामने वही अपना बजरंग बली की बड़ी सी मूर्ति जो हमारे हनुमान सेतु में है वो मुझे दिखी, और एकदम उनके चरणों में ही मुझे बाबा जी बैठे हुए दिखे। तो मुझे उस टाइम तक के नहीं समझ में आया कि वो बाबा जी हैं और मेरे सपने में हैं। तो उन्होंने मुझे वो वाली मूर्ति दिखाई जिसके सामने खड़े होकर मैं सोच रही थी कि ये बाबा जी कौन है, मैं नमस्कार कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे वो मूर्ति दिखाई और फिर मुझे वापस उन्होंने अपने आप को साक्षात दिखाया, और उन्होंने मुझे ना ऐसे बुलाया जैसे एक छोटे से बच्ची को कोई बुला रहा हो। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं दौड़ के उनकी तरफ गई, और मैं ऐसे चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर एकदम छोटे हैं और मैं जैसे छोटे बच्चे जैसे भागते हैं तो मैं वैसे भाग रही थी, और मुझे ऐसे फील हो रहा था मैं एकदम बहुत छोटी हो गई हूँ। और फिर जब मैं उनके पास पहुँची तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि बेटा आप कभी भी दर्शन करें
तो आपका सर आप देखिए, आप सर ढका होना चाहिए। बहुत अच्छा माना जाता है कि सर ढकने का भी एक खुद का सिग्निफिकेंस है। उन्होंने मुझे ये बात बोली क्योंकि शायद जब मैं दर्शन करने गई थी तो मेरा सर नहीं ढका था। मुझे घर पे जैसे मम्मी भी बताती हैं कि हमारे घर पे भी पूजा होती है तो सर ढका जाता है, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला। तो खैर वो दिन था और आज का दिन है। मैं कभी भी कहीं पे भी दर्शन करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना जो भी वो सब चीज़ें हैं, सर ढकना और जो भी है वो करूँ, और बस इतना ही मुझे याद है। और उसके बाद मैं सुबह उठी और मैंने ये अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपना सपना अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी बहुत खुश हुई कि भाई आपको साक्षात दर्शन मिले हैं जाके बाबा जी के। और उसके काफ़ी टाइम तक कि मेरे मन में ना बाबा जी चलते रहते थे, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ फ़ोटो दिख गई, कोई बात हो गई। और उसकी मैं बोलूँगी कि काफ़ी टाइम बाद मुझे यहाँ के इनके धाम का भी पता लगा। तो मैं जो फर्स्ट टाइम मैं पिछले साल आई यहाँ पे पहली बार, और मैंने बाबा जी को पिछले साल बोला था बाबा जी मुझे हर साल बुलाना। और आप मानेंगे कि पिछली बार मैं अराउंड इस महीने में आई थी 9 सितंबर, मतलब आप मान लीजिए कि वही नवरात्रों के जल्दी पड़ा था लास्ट ईयर। और इस बार भी मैं अराउंड सेम टाइम पे आई हूँ। और हमेशा मेरे मन में इस बार भी ऐसा हुआ कि मेरे मन में था कि मुझे जाना है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। और अब क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो सारी ट्रेन्स भी फुल थी, कुछ नहीं मिल रहा था। तो बस अंदर बस ये था कि बस जाना है, बाबा जी आप कैसे भी कुछ भी करके मुझे बुला लीजिए। तो बस ये हुआ कि ट्रेन तो मिली नहीं हमें, हमने गाड़ी पकड़ी और हमने अपने इनको विजय जी को कॉल किया और इन्होंने आगे मतलब बहुत अच्छे से हमें सब कुछ गाइड किया। बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने गाड़ी में बैठे, हम लखनऊ से निकले, हमने कॉल किया, इन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए, हम सारा अरेंजमेंट करा देंगे। और बस दर्शन हो गए हमारे, सारे होटल सब कुछ अरेंजमेंट, और बिल्कुल कोई कंप्लेंट्स नहीं, इतने बढ़िया तरीके से दर्शन भी हो गए, कुछ रहने की खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसके लिए मैं बिल्कुल इनको धन्यवाद देना चाहूँगी। बच्चे को दूध नहीं मिला इनके। हाँ देखिए, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लॉन्ग वीकेंड है तो बहुत सारी शॉप्स में दूध अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, इन्होंने मुझे ये बोला है कि शॉप पे रोकेंगे और ये दूध खरीदेंगे और हम बच्चे को पिलाएंगे। तो वो प्रॉब्लम नहीं, बच्चा भी छोटा है तो उसको दूध की तो बिल्कुल ज़रूरत है। तो बस हम आगे पहुँचेंगे, दूध खरीदेंगे और उसको बिल्कुल पिलाएंगे। अच्छा। हाँ। और भक्तों के लिए संदेश? भक्तों के लिए ये संदेश रहेगा कि भाई बिल्कुल आइए यहाँ पे, आपकी बाबा जी बहुत बड़े दिल के हैं और आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं सब पूरी होंगी। बस ये है कि अपना दिल साफ रखिए और मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल अंदर पूरा एक वो रखिए कि भाई विश्वास रखिए कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आइए, बाबा जी है, अभी भी है, और आपसे बिल्कुल आप उनसे बात करेंगे, वो आपसे बात करेंगे और आपकी सारी समस्याएं, जो भी आपकी परेशानियां हैं सब दूर करेंगे। जय गुरुदेव। आमा जी आप आगे आ जाओ। आगे चलो झगड़ालू सासू माँ जी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रंगीला स्वागत में। अब बताइए कैसे आप जुड़े, कैसे आप? मैं बता रही हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। है ना, तो मैं तो जब जैसे शिल्पी ने मेरे को बताया कि मम्मी मेरे को तो सपना आया था बाबा जी बुला रहे हैं, कौन से बाबा जी, तो शिल्पी ने मेरे को बताया। तो ऐसे हम लोगों ने आपस में प्रोग्राम बनाया तो यहाँ पे आए। तो इस तरह से जो है मैं भी बाबा जी से जुड़ गई ना। मेरी बेटी जो मानती नहीं थी, मैंने उसको भी कहा, उसका कनाडा का नहीं हो रहा था। अच्छा। हाँ, कनाडा ठीक है। तो जो है तो मैंने कहा देखो बेटा तुम ऐसा है, बार बार पता नहीं क्या रुकावट आ रही थी कुछ, तो मैंने कहा तुम ऐसा करो तुम भी बाबा जी के यहाँ जाओ। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं था। अच्छा। हाँ जी, पहली बार आने का। ठीक है। तो मेरे को फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं कहा मैं इतनी दूर सफ़र नहीं कर सकती हूँ मैं। अच्छा। तो उसके बाद जो है मेरा एकदम से जो है एकदम से मेरा एकदम से लास्ट मोमेंट पे आके प्रोग्राम बना। मैंने कहा नहीं मुझे भी जाना है। पता नहीं क्यों रात को ना बैठे बैठे मेरे रात को एकदम से प्रोग्राम बना। मैंने उनको कहा मुझे भी जाना है। अच्छा। तो इन्होंने जो है सभी मेरे परिवार के सभी मेंबर आए थे, मेरा भाई भाभी सब लोग आए थे पीछे से।
तो मेरे को भी ऐड कर लिया गया। जब मेरे को पता चला कि मेरी भाभी की मदर भी जा रही है तो मैंने कहा जब वो कल सीट बुक करा सकती है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरा भी करवाओ, मुझे जाना है चाहे जो भी हो। तो मैं फिर जो है लड़ाई करी होगी ना। हाँ देखो झगड़ा लो, मैंने पहले ही बोल दिया। हमने झगड़ा किया, झगड़ा किया ना बस झगड़ा ठीक किया, है। अभी जाना है। हाँ। तो मैं लास्ट मोमेंट पे हो गया। और इस बार भी क्या हुआ कि मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर झगड़ा क्या होगा? फिर नहीं, झगड़ा नहीं किया। हाँ। फिर क्या हुआ, ये इसलिए मेरे को शिल्पी ने कहा कि मम्मी मैंने कहा देखो भाई मेरे को ना कुछ सपना सा अजीब सा आया है, मैं डर रही हूँ तो मैं अपना पूरा काम किया, मतलब अष्टमी के बिना नहीं जाऊँगी, मुझे कुछ ऐसा सपना आया। तो कहती फिर कैसे होगा, मेरे पास छुट्टी नहीं है, ये है वो है। तो मैंने फिर कहा कि भाई ऐसा है कि तो आप लोग जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो मुझे आके प्रोग्राम बता रही है कि मम्मी हम जो है 2 बजे निकल जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, गाड़ी से चलते हैं हम लोग क्योंकि ट्रेन में टिकट ही नहीं है। तो उसके बाद ये अपना प्रोग्राम बनाने लगी। तो मैंने इसका सुनो तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग जाओ गाड़ी से और उसके बाद तुम जाके नैनीताल घूमो, वहाँ घूमो, मैं तुम्हें जोगेश्वर धाम में मिल जाऊँगी। कैसे आओगी? मैं कहा मुझे नहीं पता है, मैं ट्रेन में बुक करके आ जाऊँगी, जैसे मर्जी भी आऊँगी, मैं तुम लोग को मिल जाऊँगी, मन मेरा भी है। मैं क्या तो फिर प्रोग्राम ये बता कि चलो मॉर्निंग में निकलते हैं माता की कन्याएं पूछ के। अर्ली मॉर्निंग हम लोग जो है 8 साढ़े 8 बजे हम निकल गए घर से, है ना। तो इस तरह से बाबा जी ने पहली बार भी ऐसे दर्शन दिए, अब भी ऐसे दर्शन दिए। और मेरी बेटी जो है बाबा जी के यहाँ आई थी तो बाबा जी का आशीर्वाद उनको मिला, वो कनाडा चली गई है। हाँ कनाडा चली गई? चली गई, हाँ जी। तो वो मेरा मन था ना कि मैं एक बार फिर मत्था टेकने आऊँगी, तो आ गई। तो उसको भी हम दर्शन नहीं करवा पाए थे, लेकिन बाबा जी को वो भी मानने लगी है ना। तो इस तरह से हमारा पूरा परिवार जो है हम लोग बाबा जी की नमस्कार। और वीडियो कब से देखते थे, क्या करते थे? वीडियो भी मुझे तब जब हमने पहला ट्रिप कर लिया ना, उसके बाद 8 दिन बाद मुझे आपका पता चला। अच्छा हाँ, अगर पहले पता होता तो हम आप ही के थ्रू आते, हमें नहीं पता था। तो हमें मैंने कहा अभी हम वापस आए हैं और अभी ये रंगीला जी का भी आया है, हमें तो पता ही नहीं चला। हमें पहले पता होता तो हम आपके साथ आते। तो अभी उसे ऐसे बुक करवाया, क्या हाँ बुक करा, कहते मम्मी जाना है तो फिर कैसे। मैं कहा देखो उनका फ़ोन करो। कहते किसका? फ़ोन करो। कहती किसको? मैं कहा याद नहीं आ रहा, सौदागर जी है जो रंगीला सौदागर। कहती तुमको बड़ा याद है मम्मी। तो इसने नोट किया हुआ था। अच्छा, मैंने इसको नोट कराया था। हाँ। मैं कहा नंबर नोट करो, बात करो। पहले पिछले साल से करवाया हुआ है। अच्छा कि कभी भी जरूरत पड़े बात करो उनसे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी हमारी, है ना। तो इसी तरह से फिर हम जो है मतलब अपने आपसे बात की है इसने। खुशी से हम लोग बाबा जी के चरणों में आए हैं और बड़ी खुशी हुई जब आपके भी दर्शन हो गए। बड़ा मन था आपसे मिलने का। देखो मन की तमन्ना कभी ना कभी पूरी होती है। मैं तो मन में सोच के बैठी हुई थी कि सारे लोग इतने मिल रहे हैं, वीडियो में इतने लोगों की वीडियो आ रहा है, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे हैं, है ना। अपने आप एक थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे तो उम्मीद है कि हम बाबा जी हमें हर साल बुलाएं, हम दर्शन करने आए उनके और आपसे भी मिले। और आपकी शादी मम्मी आ जाओ, शादी भी हो जाएगी बाबा जी जब चाहेंगे। अभी शादी नहीं हुई है? बस शादी का तो कभी से चल रहा है अभी। बस बाबा जी जानते तो बुला लीजिएगा फिर। पक्का आओगे? हाँ जी, पूछिए आप। शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सब बढ़िया होगा। बाकी पहले तो परी विजय की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद कि आप सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। हम आपके साथ हैं और हमेशा बाबा जी के साथ आपका भी जय होती है। जो हमको जय करवाते हैं उनकी भी जय करते हैं। बस बाबा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान आपको हमेशा सपनों में दर्शन? मुझे सपने में नहीं आया, सपने में तो उसी के दर्शन आए हैं। मुझे तो बस ऐसे ही मिले हैं। मुझे तो वही मैं कह रही हूँ, मैं इतने सालों से रह रही हूँ यहाँ पे। मैंने तो बाबा जी के बारे में सुना ही थी, मुझे कोई कहानी नहीं पता उनकी कैसे क्या। मेरे को इसलिए जैसे बताया है तो अब मुझे पता चला। वो ये कहते हैं जब दर्शन होने होते हैं आपको तभी होते हैं। तो जोगेश्वर धाम के हम कितने सालों से कह रहे थे, मैं कहा इतनी ऊँचे मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन देखिए बाबा जी ने बुलाया मेरे को, है ना। जोगेश्वर धाम के मैंने दर्शन किए। मैं मतलब 15-20 साल से सोच रही थी जोगेश्वर धाम जाने के लिए। तो इस समय जो है मैं भगवान के वहाँ दर्शन करके आई हूँ, तो बस बड़ा अच्छे से हो गया। बहुत मतलब अच्छा लगा हमें बाबा जोगेश्वर धाम के दर्शन करके, बाबा नीम करोड़ी जी के दर्शन करके, रंगीला जी के दर्शन करके, विजय जी के दर्शन करके। भगवान हमेशा मेरा आशीर्वाद है, ये हमेशा खुश रहे। बैठो अपने परिवार के साथ। पहले उनको बैठाओ, दादाजी को। हाँ जी, हो गया। अपने ससुर जी को बैठाओ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सफर की ओर, घोड़ाखाल मंदिर जाना है। तो वीडियो करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और जय बाबा नीम करोड़ी जी की बोल दीजिए। हाँ चलो भाई बैठो।
स्मॉल पे गाती हूँ, सब- यूट्यूबर हूँ। आप यूट्यूबर हो, हाँ, क्या बनाते हो? मैं गाना गाती हूँ उसी के। गाना सुनाओ यार मेरे को एक गाना सुना रहे हो? मैं अपनी पसंद का गाना सुना रही हाँ, हूँ, सुनाओ। लागा चुनरी में दाग। लागा चुनरी में दाग। हाँ जोर से सुना, जोर से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सोचो। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, जाके बाबू से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, दिन दिन तनन दिन दिन तनन दिन तनन दिन दिन तनन दिन तनन दिन दिन तनन। जय श्री राम। खुद को सुना दो यार एक, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? जल्दी सुनाओ चलो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, विजय जी का घर बसा जल्दी यार। जो सपनों की रानी। और कोई पुराना गाना सुना दो यार, है? हम तुम गीत मिलन के गाते रहेंगे, अच्छा या कोई दूसरा सुना दो, सुनाओ अभी सुना दो। कोई पुराना बिल्कुल। हाँ जी पुराने गाने गाते हैं। छोड़ के तू चली या चुन, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का, पूछो ना मोहब्बत का असर, आए ना पूछो, आए ना पूछो, दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। चलो 500 रुपए का इनाम, लेकिन कल को आना पड़ेगा 2:30 बजे। आज जा रहे हो ना, कल को आ जाना, कल को रुक सकते तो 500 रुपए इनाम। नहीं, आपका है। अभी क्या घोड़ा खाल चलते हैं, पहले दूध पिलाते हैं ना बच्चे को, बच्चा खाए, बच्चा बीच में है, हाँ दूध घोड़ा पिलाते हैं। खाल नहीं जाएंगे आप। हाँ,